स्टूडेंट, आज हम कंडीशन सेंटेंस के पार्ट 5 लेकर आए हैं और आज हम पार्ट 5 में एक नया कंडीशन सेंटेंस डिस्कस करेंगे। अब इसकी पहचान क्या होगी? इस कंडीशन सेंटेंस में आप ये देखेंगे कि इसके मध्य में जो है वो ताकि लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ताकि लिखा होगा। तो इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं या किसी को जो है अभिप्राय प्रकट करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है कि जैसे मैंने कहा कि जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ ताकि ट्रेन जो है तुमसे छूट ना जाए। तो ये एक अभिप्राय होता है, यानी एक मकसद रहता है। तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर इस तरीके से जो है ये बात क्लियर हो जाएगी, तो समझ में भी जो है अच्छे से आएगा। जैसे सेंटेंस है, वह तेज दौड़ा ताकि रेलगाड़ी को पकड़ सके। वह तेज दौड़ा ताकि रेलगाड़ी को पकड़ सके या पकड़ ले या पकड़े। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होंगे हम इनको देखेंगे। आप देख रहे हैं बीच में जो है ताकि लिखा हुआ है और ताकि से पहले एक सेंटेंस है वह तेज दौड़ा और ताकि के बाद में एक सेंटेंस है रेलगाड़ी को पकड़ सके या पकड़ ले। ध्यान है यहाँ पे ताकि के लिए जो है सो डैट का यूज़ किया जाएगा, यानी ताकि का अर्थ यहाँ पर सो डैट लगाएंगे इसके लिए। और सो डैट के बाद जो है फिर हम सब्जेक्ट डालेंगे और जैसे वर्ब पैटर्न इसका हमारा बनकर तैयार होगा इस तरीके से, यानी पहला वाला सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर वर्ब सेकंड हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा हम यहाँ पे डाल देंगे अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो। फिर हम यहाँ पे ताकि के लिए जो है सो डैट का यूज़ करेंगे सेंटेंस के बीच में जो दोनों को जोड़ता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मे या माइट का यूज़ किया जाता है, स्पेशली इस पे ध्यान देना है। फिर वर्ब फर्स्ट हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा जो है इसमें डाल दिया जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड अगर कोई है तो वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है मे और माइट दोनों में से कोई एक लगेगा। तो इस मे और माइट लगाने में कन्फ्यूज़न होता है कि हम यहाँ पे मे लगाएं कि माइट लगाएं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है और ध्यान ये देना है कि ताकि से जो पहले का सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर ताकि के पहले का सेंटेंस पास्ट में होगा यानी पास्ट टेंस में होगा तो उसके साथ वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हम माइट का यूज़ करेंगे। वो पास्ट के साथ पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। लेकिन अगर आगे का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, किसी भी टेंस के प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके साथ जो है हम मे का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और इतना सिंटेक्स में जो है इस चीज़ को दिखाते हैं वो सो डैट के साथ कभी कभी मे लगा देते, कभी माइट, और सेंटेंस को हमें देखना पड़ता है कि कौन हमारा करेक्ट होगा, मे लगाया जाएगा कि माइट लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि अगर आगे का सेंटेंस यानी ताकि या सो डैट के पहले का सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो हम माइट का यूज़ करेंगे, और सो डैट के पहले का सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसके साथ फिर हम मे का यूज़ करेंगे और सेंटेंस का जो वर्ब पैटर्न रहेगा वो इसी तरह रहेगा। अब हम इस एग्जाम्पल को हम चेंज करते हैं। एग्जाम्पल हमारा शुरू है, वह तेज दौड़ा। तो वह जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और तेज दौड़ा ये हमारी वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश हो जाएगी, वह की इंग्लिश में हो जाएगी ही, और दौड़ा रैन, ही रैन, तेज FAST, ही रैन फास्ट। अब आया हमारा ताकि, तो ताकि के लिए जो है हम सो डैट का यूज़ करेंगे, सो डैट, ही रैन फास्ट सो डैट। अब ये हमारा ताकि का भी अर्थ हो गया। अब ये आया यहाँ पर
रेलगाड़ी को पकड़ सके। आप देखेंगे यहाँ पे रेलगाड़ी के ताकि के बाद यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो यहाँ जो आगे के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट हम यहाँ पर ताकि के बाद जो है हम सेम वही सब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। अगर सब्जेक्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आगे के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, तो वही सब्जेक्ट हम फिर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे वही सेम सब्जेक्ट जो आगे वाला था वही सब्जेक्ट इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सो डैट ही। अब हमारा आता है कि हम मे लगाएं कि माइट लगाएं। तो हमने देखा, आपने सेंटेंस यहाँ पे हमने चेंज किया, ही रैन फास्ट। ये पास्ट टेंस में रन की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट टेंस में है, तो ये क्लियर करता है कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर जो है पास्ट टेंस होने पर यहाँ माइट का यूज किया जाएगा। सो डैट ही माइट। अब पकड़ने की कैच द ट्रेन हो जाएगा, माइट के साथ वर्ब फर्स्ट चलेगी, कैच द ट्रेन। ओके स्टूडेंट, आपने देखा कि इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को जो है चेंज कर दिया, और बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है और पहचान वही रहेगी, बीच में ताकि होगा और पहले सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, फिर ताकि के लिए हम सो डैट का यूज़ करेंगे और बाद में ही के साथ 10 सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर देंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आगे का जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे ला के रखेंगे। और हम अगर देखेंगे पास्ट टेंस में है तो यहाँ माइट का यूज़ करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं और ये बात जो है क्लियर हो जाएगी। मैं कठिन मेहनत करता हूँ ताकि पास हो जाऊं। ओके सर। स्टूडेंट यहाँ पे देखा, अब ये बीच में ताकि लिखा हुआ है, ये बीच में ताकि हो गया और ताकि के पहले हमारा है मैं कठिन मेहनत करता हूँ। एक सेंटेंस हमारा ये हो गया मैं कठिन मेहनत करता हूँ और दूसरा सेंटेंस है पास हो जाऊं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मैं कठिन मेहनत करता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये बात क्लियर हो गई कि आगे का सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब यहाँ पे वर्ब सेकंड नहीं आएगी, वर्ब जो है फर्स्ट आ जाएगी, यानी यहाँ पे हमारा वर्ब पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट हो जाएगी, इसमें एस या ई एस लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर एक्स्ट्रा आ जाएगा और फिर यहाँ पे फिर उसी तरह सो डैट का यूज़ करेंगे। रिमेनिंग सेंटेंस जो है वैसे ही वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग रख दिया जाएगा। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी मैं की इंग्लिश आई हो गई, उसके बाद वर्ब डालेंगे यानी कठिन मेहनत करना। तो आई के साथ जो है केवल वर्ब फर्स्ट यूज़ होती है, तो आई वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता हूँ। अब आया ताकि के लिए लगा देंगे सो डैट, आई वर्क हार्ड सो डैट। अब यहाँ पे ताकि के बाद यहाँ पे फिर देखें आप सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो जो आगे का सब्जेक्ट होगा मैं यानी आई, वही सब्जेक्ट यहाँ पे जो है यूज़ कर दिया जाएगा, सो डैट आई। अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो अब यहाँ पे हम रूल देखेंगे मे वाला। अगर प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पे मे का यूज़ किया जाएगा, माइट का यूज़ नहीं होगा। तो आई मे और पास हो जाओ यानी पास, PASS पास। तो आई वर्क हार्ड सो डैट आई में पास। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने इसी सेंटेंस को जो है अगर आगे का टेंस किस तरीके से होगा तो हम मे का यूज़ करेंगे। और सिंटेक्स में इसको बहुत बार पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है और उसी को हमें देखकर उसे करेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट आप इसको देखें और एक दो बार इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको शेयर करें ताकि जो है अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठाएं और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।